प्यारे विद्यार्थियों, आज बात कर रहे हैं हम हिंदी अनिवार्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर की, जो कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए है आपका ये। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और समझते हैं इसमें कौन-कौन से प्रश्न रहेंगे और क्या उसके उत्तर रहेंगे। तो यहाँ पर खंड अ की बात करें, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है? उल्टा पिरामिड शैली में आपका इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है और फिर समापन होता है। केवल मध्य भाग उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा भाग मध्य शैली का भाग नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, रेडियो समाचार लेखन में 1 से 10 तक की संख्याओं को किस में लिखा जाता है? तो रेडियो समाचार लेखन हो, इसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जो है लिखा जाता है शब्दों में। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द जो है आपको बताना है कि अंग्रेजी में प्रवासी को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सैनिटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो सैनिटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है स्वच्छता हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चांद रात पसरीते कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है? तो जूझ कहानी से लिया गया है, आपको पता ही है। इसका जो लेखक हैं वो कौन है? आनंद कोकेण काकेण जो काके काणेकर द्वारा जो है रचित है। तो यह आनंद काकेण द्वारा रचित है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? तो मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल ये है कि उसका नगर नियोजन बहुत ही बेहतरीन था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा समाज कहा है? तो लेखक ने ऐसे समाज को आदर्श समाज कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। संसार की सबसे सरस रचनाएँ किसके मुँह से निकलती हैं? तो संसार की सबसे सरस रचनाएँ जो है अवधूतों के मुँह से निकलती हैं। ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किसमें परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है? किसमें परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है? तो उत्तर हो जाएगा, कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है। कवि ने साहित्य का रसायन किसे कहा है? तो कवि ने साहित्य का रसायन जो है कल्पनाओं को कहा है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामचरित महाकाव्य किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस महाकाव्य जो है अवधी भाषा में रचित है। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है? तो क्रांति की आशंका से भयभीत होने वाला वर्ग जो है वो शोषक वर्ग है। यहाँ पर आपके हो गए एमसीक्यू कंप्लीट। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। इसमें पूछा गया है, भाषा का स्थानीय रूप खालिस्तान कहलाता है। तो भाषा का स्थानीय रूप जो है वहाँ की बोली कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोली। ठीक है, बोली हो गया। नेक्स्ट जो है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग खालिस्तान शब्द शक्ति में होता है। तो इनका प्रयोग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का प्रयोग जो है अभिधा शब्द शक्ति में होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया आपसे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तारे जो है शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक ही उच्चारण वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार जो शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, उनको हम वो आते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार में। यहाँ पे हो जाएगा आंसर अनुप्रास अलंकार। अगला जो प्रश्न है, खालिस्तान लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, कौन सी लिपि है वो? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, ये हमें ज़रूर बता देना कमेंट करके, अगर आपको पता हो तो। पानी गए ना उभरे मोती मानस चून में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, जिसमें अपठित आपको यहाँ पर दिया गया है एक गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको उत्तर देना है।
तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई है। पुराने ज़माने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत ही उत्तम रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं सकते। इन संस्कृतियों में से हम कितना छोड़ें, यह हमारे सामने बड़ी समस्या है। इस तरह से ये जो पैराग्राफ है आपने देखा, इसको पूरा का पूरा आपको ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है नीचे दिए गए प्रश्न जो इससे पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ था? अभी भी हमने पढ़ा कि जो है आपका समन्वय किसका हुआ, मेल किसका हुआ था? मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृतियों का। ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा का पूरा ये लिखा गया है। और यहाँ पे पुराने ज़माने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत ही उत्तम रीति से हो गया था। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा, इस समय नहीं, ये वाला। पुराने ज़माने की बात है, प्राचीन भारत में ना द्रविड़ और आर्य संस्कृति, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला आंसर हो जाएगा, द्रविड़ और आर्य संस्कृति। यहाँ पे सब कुछ है। वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है? तो वर्तमान में किन दो संस्कृतियों की समन्वय की समस्या है, ये हमें देखना है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखो, भारतीय समन्वय शीतलता, यहाँ पे अपेक्षित समन्वय में ना खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृति जो हमारे संस्कृति में अवरोधी रूप से मानी जा सके, उनके द्वारा संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति बात है, तो दूसरों की संस्कृति से मेल नहीं खाती है तो जलजीत होना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर ही लिखा गया है, देखो, मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। इन संस्कृतियों से हम कितना छोड़ें, यह हमारे सामने बड़ी समस्या है। तो यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति है, वर्तमान समय में इन दो संस्कृतियों का समन्वय की समस्या है। ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा। मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों के साथ समन्वय में क्या कठिनाई है? तो हम कितना छोड़ें और कितना जो है हम इन संस्कृति में से हम कितना छोड़ें, यह हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। ये लिख देंगे। ठीक है ना? लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता? तो यहाँ पर आप आ जाओगे तो लज्जा वाला जो है लाइन देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि लज्जा का विषय किसे नहीं मानता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको ढंग से कर लेना है। अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है अपठित पद्यांश दिया गया आपको। ठीक है? अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देख कर बाधा बिगन बहुत, बिगन घबराते नहीं। ठीक है? देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। इस तरह से ये जो है आपका अपठित पद्यांश है। इसको पढ़ लोगे, उसके बाद इसके दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर्स आपको देने हैं। ये सारे के सारे जीवन में आने वाले विभिन्न विघ्न बाधाओं से न घबराने का क्या परिणाम होता है, ये आपको बताना है। भाग्य के भरोसे रहने वालों को बुरे परिणाम भुगतने पड़ते। यदि आपको इनके आंसर्स चाहिए, कंप्लीट आंसर्स अगर आपको चाहिए, पूरे आंसर्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है? जितना ज़्यादा आप शेयर कर दोगे उतनी ज़्यादा कमेंट आएंगे। जैसे ही आप लोगों का कमेंट 1000 पहुंच जाएगा, जैसे ही आप लोगों का कमेंट चाहे आज ही पहुंच जाए चाहे कल ही पहुंच जाए, इसके सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। हम आपको उसको अपलोड करके दे देंगे जब तक हम सारे के सारे प्रश्न पत्र आपको दे रहे हैं। तो आंसर के लिए कमेंट जरूर करिए। 1000 कमेंट करते ही ऑटोमेटिकली आपका जो है इसके कंप्लीट आंसर्स की जो है मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर पाएंगे। मैं सारे विषय दे रहा हूँ आपको, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और जो है आपका रसायन विज्ञान, फिजिक्स हो, इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, लेखा शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, व्यवसाय अध्ययन हो, आपके जो भी सब्जेक्ट है सभी के क्वेश्चन पेपर्स हम दे रहे हैं आपको। तो इन सभी को आप जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लें। खंड ब की बात करें, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कवि के मन में किसकी याद है और इसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 अंकीय प्रश्न है। खंड ब की बात हो रहा है। भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। वे सिल्वर वेडिंग कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अकेलापन अथवा एकांत मनुष्य को योग्य बनाता है। जूझ पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। नेट साउंड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। खंड स की बात करूं तो प्रश्न संख्या 10 से 13 तक के उत्तर आपको देने हैं, फिर 14 से 15 तक के उत्तर जो है 100 शब्दों में लिखने हैं। खंड स में जो है
क्रांति में गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मुख ढाँपना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसी में अथवा प्रश्न भी है। कवि ने भातृ शोक में डूबे राम की दशा को उनकी नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। तर्कपूर्ण विचार लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 11वां जो है, भगत जी बाजार को सार्थकता और समाज को शांति दे रहे हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। अथवा में है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जीजी विशु बने रहने की सीख दी है। निबंध के आधार पर कथन की विवेचना कीजिए। ये जो कथन यहाँ पे बताया गया है इसकी विवेचना आपको करनी है। अगला जो क्वेश्चन है, जूझ प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है। कथन को सिद्ध कीजिए। अथवा में है, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है। उदाहरण सहित कथन का जो है आपको विवेचना करना है। इसी में अथवा पाठ है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर इस कथन की समीक्षा करनी है आपको। अगला जो प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर आलेख तैयार कीजिए। अथवा में है आपको, फीचर और आलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक ही करना है। कवि कवि जो है रघुवीर सहाय का व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय आपको लिखना है। 4 अंकीय प्रश्न है। इसी में अथवा भी मिलेगा आपको, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय लिखिए। खंड द की बात करूं तो यहाँ पे पद्यांश है जो कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके 12वीं में तो सप्रसंग व्याख्या है, लेकिन 10वीं में से सप्रसंग व्याख्या हटा दी गई है इस बार। तो यहाँ पर ये पहला वाला है जो आपके बुक से लिया गया है। इसी में अथवा पाठ है, चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुला भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस तरह से ये है, तो इसका आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद जो है आपका 17वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। वो काव्यांश था, अब यहाँ पे आपका गद्यांश है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, विजयी लुट्टन वाला, ठीक है, और ये वाला जो है अथवा में है, यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। तो आपको याद आना चाहिए पढ़ते ही लाइन को कि कौन से पाठ से लिया गया है। इसके बाद जो है, सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय करने का विवरण हो। अथवा में आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नगर निगम जयपुर द्वारा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी यानी कि जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। 19वां जो प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, युवा पीढ़ी और देश का भविष्य। और यहाँ पे कैशलेस अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण कदम, और मरुभूमि का जीवन धन जल। ठीक है, तो इस चारों में से कोई एक ही करना है। 5 अंकीय प्रश्न है ये। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरल है। इसको अच्छे तरीके से तैयार करिए। मैंने जैसे बताया कि अगर आपको पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए, ठीक है, कंप्लीट आंसर के लिए कमेंट कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर करिए कि ताकि जल्दी से जल्दी, कमेंट का जो टारगेट है वो 1000 है हमारा। तो ये पूरा होते ही आपको जो है इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उस आंसर की पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। तो हम देखते हैं आप टारगेट जितनी जल्दी पूरा करेंगे उतनी जल्दी आपको इनके आंसर्स हम दे देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने अभी से शेयर करना शुरू कर दिया होगा। सभी बच्चे जितनी जल्दी जल्दी शेयर करेंगे उतनी जल्दी कमेंट आएगा। हो सकता है एक ही दिन में आप लोग कमेंट का टारगेट पूरा कर दें और नेक्स्ट डे इस वीडियो का जो है आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।